हेलो एंड वेलकम टू एडी एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे द हिंदू के आर्टिकल की। यहाँ पर आप देख सकते हो कटआउट है, पे 1 रुपीज़ फाइन बाय सितंबर 15 सितंबर के पहले 1 रुपये फाइन कर दो, अदरवाइज आपको 3 मंथ की जेल दे दी जाएगी। यहाँ पर प्रशांत भूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, प्रशांत भूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम बात करें तो प्रशांत भूषण के लिए बोला गया है कि यदि आप 1 रुपये कंपनसेट नहीं करते हो या फाइन चार्ज नहीं करते हो तो आपको लीगली आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट में आप किसी भी तरीके की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपके प्रैक्टिस में बैन लगा दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। इसके पहले यदि आपको नहीं पता क्या टसल चल रहा था बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड प्रशांत भूषण के बारे में, तो हम लेटर उसको डिस्कस करेंगे। 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 3 लोगों की बेंच बैठती है। 3 लोग होते हैं, जिसमें लीड कौन कर रहे थे फ्रंट से, मतलब कि हेड कौन थे, जस्टिस अरुण मिश्रा थे। इन्होंने मंडे को वर्डिक्ट दिया और इसमें लॉयर प्रशांत भूषण को पनिश कर दिया और फाइन लगाया ₹1 का। आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड मेनली रीज़न क्या दिया इसका, क्यों लगाया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इस प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट्स किए हैं जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने कोर्ट की अवहेलना की थी। इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा के प्रशांत भूषण के ऊपर केस कर दिया गया है। हियर इन अ लेफ्ट कॉर्नर यू कैन सी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे साहब को। और इस बाइक के ऊपर जो प्रशांत भूषण उन्होंने ट्वीट किया था कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है वो इतनी महंगी बाइक को कैसे परचेज कर सकते हैं। ओके, इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन रेज किए। और उसके अलावा यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक मास्क नहीं पहना है, इसके लिए भी इन्होंने क्वेश्चन रेज किए थे। और इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के जो लास्ट 4 जज थे उनके ऊपर भी क्वेश्चन रेज किए हैं कि जो 4 जज हैं वो किसी न किसी रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहे थे। ओके, मिस्टर जो भूषण हैं उनके जो केस हियरिंग हो रही थी वो बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। और इसके अलावा भी बहुत फिर क्वेश्चन यहाँ पर रेज किए जाते हैं, क्योंकि अभी यदि हम करंटली बात करें तो अयोध्या केस का अभी लोगों ने पिटीशन दायर की और उसके अलावा भी बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है दिन दिस केस, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रुचि क्यों ले रही है प्रशांत भूषण के केस में, और जो इम्पोर्टेंट केस हैं और जो अदर विक्टिम्स हैं उनके लिए उनके केस क्यों नहीं सुने जा रहे हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक। और भी बहुत से फंडामेंटली क्वेश्चन बहुत से एनजीओ के द्वारा और बहुत से लोगों के द्वारा रेज किए गए हैं। और इसके अलावा भी जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि जो प्रशांत भूषण है वो कन्विक्टेड हैं और उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मान लेनी चाहिए, मतलब बिना शर्त के उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, पर वहाँ पर भी जो प्रशांत भूषण है उन्होंने डिनाई कर दिया अनकंडीशनल अपॉलॉजी से और उन्होंने लेटर इसको चैलेंज किया। एंड इसके अलावा मेन थिंग्स जो हुई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल साहब जो हैं उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर रिगार्ड किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको फिर से सोचना चाहिए कंटेम्प्ट करने से पहले, मतलब प्रशांत भूषण को दोषी ठहराने से पहले सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से अपने जजमेंट पर ध्यान देना चाहिए, अपने जजमेंट जो दिया उसके बारे में सोच लेना चाहिए। ये है स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आर्टिकल 76 वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पावर को डिस्क्राइब करता है। और यदि इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो जो महान्यायवादी हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। और भारतीय उच्चतम न्यायालय, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रमुख वकील भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। और यदि इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें, नियुक्ति की बात करें, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ड्यूरिंग द हियरिंग, जब सुनवाई चल रही थी तो प्रशांत भूषण जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया माफ़ी मांगने से। और इनके जो 2 स्टेटमेंट थे रिगार्डिंग द कोर्ट, पहला क्या था कि जो उन्होंने फंडामेंटली क्वेश्चन रेज किए थे ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे साहब के ऊपर। अभी आपने बाइक की फ़ोटो उनकी देखी थी, तो मिस्टर जो भूषण है उन्होंने क्या बोला कि जो बोबडे साहब है वो कैसे इतनी महंगी बाइक को, इतनी हैवी बाइक को कैसे परचेस कर सकते हैं। और अनदर ट्वीट किया उन्होंने ओवर द पास्ट 6 ईयर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, लास्ट 6 सालों के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और जो जजमेंट आए उनके ऊपर भी उन्होंने फंडामेंटली क्वेश्चन रेज किए हैं। इन द लास्ट हियरिंग, जो लास्ट हियरिंग थी ओवर द प्रशांत भूषण केस, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वंडर होती है क्योंकि जो प्रशांत भूषण है वो डिनाई कर देते हैं अपॉलॉजी से, और अपॉलॉजी मतलब माफ़ी मांगने से, और कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके लिए हाँ बोल देते हैं कि यदि कंटेम्प्ट होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट की अवहेलना मैंने की है, तो उन्होंने उसके लिए पनिश, मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट उनको कन्विक्टेड मानती है तो वो सज़ा के लिए तैयार हो जाएंगे, पर किसी भी तरीके से माफ़ी वो नहीं मांगेंगे।
Thank you for watching AD Explain. If you like it, hit the like button and make sure to subscribe and press the bell icon.